जब भी आप किसी से करियर एडवाइस लेने जाते हैं, वो लोग हमेशा वही क्लासिक फील्ड्स एडवाइस करते हैं क्योंकि लोगों को लगता है कि यही फील्ड है जिनमें स्कोप है। लेकिन स्कोप किस में है आज तक किसी को नहीं पता। और तुमने भी ऐसे ही लोगों की बात मानते हुए एक कोर्स ज्वाइन किया, लेकिन जॉब करते वक्त तुम्हें पता चला कि ना तो इस फील्ड में ग्रोथ है और ना ही पैसा। और ये कहानी सिर्फ तुम्हारी नहीं, ना जाने कितने लोगों की है। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, लेकिन चिंता मत करो क्योंकि आज मैं तुम्हें बताऊंगी टॉप 10 हाईएस्ट पेइंग जॉब्स इन 2025 जो न सिर्फ तुम्हें करियर ग्रोथ देंगी बल्कि करियर का राइट डायरेक्शन भी देंगी। हे एवरीवन, मैं उर्विका फ्रॉम कॉलेज विद्या। ईवाई के अकॉर्डिंग 2027 तक इंडिया जापान और जर्मनी जैसी कंट्रीज को पीछे छोड़ के दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। NQS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स ने इंडिया को 2nd नंबर पे रैंक किया है एज मोस्ट प्रिपेयर्ड कंट्री यूएस के बाद। एंड इसके साथ साथ लिंक्डइन ने ये क्लेम किया है कि 82% वर्किंग प्रोफेशनल्स इस साल अपने लिए नई जॉब अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं, लेकिन वही 55% वर्किंग प्रोफेशनल्स बोलते हैं कि जॉब्स मिलना पहले से डिफिकल्ट हो गया है। तुम चिंता मत करो क्योंकि तुम्हारे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज मैं लेकर आई हूँ। आज हम बात करेंगे टॉप 10 हाईएस्ट पेइंग जॉब्स इन 2025 जो तुम्हारे करियर को एलिवेट करेंगे। सबसे पहले है आईटी डायरेक्टर्स। अगर तुम्हें टेक की दुनिया का बॉस बनना है तो ये करियर ऑप्शन तुम्हारे लिए है। तुम्हारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी अपनी ऑर्गेनाइजेशन की आईटी टीम की स्ट्रेटेजीज प्लान करना और उन्हें एग्जीक्यूट करना। तुम सर्वर्स, नेटवर्क्स, क्लाउड सिस्टम सब कुछ मैनेज करोगे और इसके साथ साथ साइबर सिक्योरिटी को भी अप टू डेट रखना होगा। और इसमें रिक्वायरमेंट्स होती हैं बैचलर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंस और अगर मास्टर्स या एमबीए हो तो बोनस पॉइंट। एंड यहाँ पे आपकी सैलरी शुरू होती है 51 LPA। अगर तुम्हारे सपने में कभी प्लेन उड़ाना शामिल था तो कमर्शियल पायलट तुम्हारे लिए एक हाई पेइंग करियर है। तुम्हारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी एयरक्राफ्ट के सेफ ऑपरेशन की, इंक्लूडिंग फ्लाइट प्लानिंग एंड नेविगेशन। एंड बेस्ट पार्ट, तुम्हारा सारा ट्रेवल पेड होता है। इसमें आपकी रिक्वायरमेंट होती है क्लास 12 विद PCM प्लस कमर्शियल पायलट लाइसेंस। एंड सैलरी की बात करें तो 37 LPA आपकी स्टार्टिंग सैलरी होती है, मतलब पैसा भी और दुनिया भर का सफर भी। अगर तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्व करना अच्छा लगता है तो मैनेजमेंट कंसल्टेंट की जॉब तुम्हारे लिए परफेक्ट है। तुम बिजनेस को एनालाइज करोगे, सॉल्यूशन प्रोवाइड करोगे और इसमें रिक्वायरमेंट्स होती हैं बैचलर्स डिग्री इन बिजनेस, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, फाइनेंस और रिलेटेड फील्ड एंड MBA। और इसमें तुम्हारी स्टार्टिंग सैलरी होती है 27.6 LPA, लेकिन तुम डिलॉयट या किसी बड़ी MNC में काम करोगे तो ये सैलरी भी डिफर कर सकती है। अगर तुम्हें प्रोडक्ट की सक्सेस में कंट्रीब्यूट करना है तो प्रोडक्ट मैनेजर का रोल बहुत क्रूशियल है। तुम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को मैनेज करोगे, मार्केट नीड्स को एड्रेस करोगे और बिजनेस गोल्स के साथ अलाइन करोगे। इसकी रिक्वायरमेंट में आपका बिजनेस या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड होना जरूरी है। एंड सैलरी की अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट मैनेजर की सैलरी भी प्रोडक्ट की तरह हाई होती है। यहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी होती है 21.7 LPA। इसके बाद है इन्वेस्टमेंट बैंकर्स। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग तुम्हें एक बहुत ही अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर बनने की अपॉर्चुनिटी देता है। तुम बिजनेसेस को हेल्प करते हो कैपिटल रेज करने में, शेयर्स बेचने में और मर्जर्स एक्विजिशंस को मैनेज करने में। और इसमें रिक्वायरमेंट होती है डिग्री इन फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स और साथ के साथ CFA सर्टिफिकेशंस भी हेल्पफुल होते हैं। और यहाँ पे सैलरी की अगर हम बात करें तो 15.8 LPA से स्टार्ट होती हैं और अगर तुम्हारे स्किल्स और ज़्यादा अच्छे हैं तो सैलरी भी तुम्हें और अच्छी मिल सकती है। अब आता है सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग करियर, डेटा साइंटिस्ट। आज के डेट में डेटा साइंटिस्ट की डिमांड सबसे ज़्यादा बढ़ रही है। तुम कॉम्प्लेक्स डेटा को एनालाइज करोगे और एक्शनेबल इंसाइट्स प्रोवाइड करोगे जो बिजनेस डिसीजंस को गाइड करेंगी। इसमें रिक्वायरमेंट होती है स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन मैथ्स, स्टैट्स एंड कंप्यूटर साइंस एंड पाइथन एंड डेटा एनालिसिस का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एंड अगर हम सैलरी की बात करें तो 15 LPA से आपकी सैलरी शुरू होती है। एंड याद रखें, डेटा इज द न्यू ऑयल। अब इस ऑयल को रिफाइन करना आपको आना चाहिए। इसके बाद है AI इंजीनियर्स। अगर तुम्हें टेक्नोलॉजी का फ्यूचर शेप करना है तो AI इंजीनियरिंग तुम्हारे लिए एक बेस्ट करियर ऑप्शन है। तुम स्मार्ट सिस्टम्स लाइक चैटबॉट्स, रिकमेंडेशन इंजन्स या सेल्फ ड्राइविंग कार्स बनाते हो। एंड इसमें रिक्वायरमेंट्स होती है डिग्री इन कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग एंड ऑप्शनल मास्टर्स इन AI एंड मशीन लर्निंग। एंड सैलरी की अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग सैलरी होती है 12.8 LPA। इसके बाद है मार्केटिंग मैनेजर्स। अगर तुम्हारे अंदर क्रिएटिविटी एंड स्ट्रेटेजी का मिक्सचर है तो ये रोल तुम्हारे लिए है।
तुम ब्रांड अवेयरनेस बूस्ट करने, प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने एंड सेल्स को ड्राइव करने का काम करोगे। इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है बैचलर्स डिग्री इन मार्केटिंग, लेकिन MBA इन मार्केटिंग भी हेल्पफुल होती है एंड यहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी होती है 12.7 LPA। इसके बाद है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। CA को हर कंपनी में फाइनेंशियल बैकबोन माना जाता है। तुम टैक्सेस मैनेज करते हो, रिकॉर्ड्स ऑडिट करते हो एंड स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल एडवाइस देते हो एंड इसकी रिक्वायरमेंट होती है कॉमर्स में ग्रेजुएशन प्लस CA सर्टिफिकेशन एंड यहाँ पर स्टार्टिंग सैलरी होती है 11 LPA। एंड लास्ट इज UI UX डिजाइनर। अगर तुम्हें डिजाइनिंग का शौक है तो अब वक्त आ गया है UI UX डिजाइनर बनने का। इसमें तुम यूजर्स के लिए विजुअली स्टनिंग एंड यूजर फ्रेंडली डिजाइन्स क्रिएट करते हो। इसमें रिक्वायरमेंट होती है डिग्री इन डिजाइन और कंप्यूटर साइंस और प्रूवन पोर्टफोलियो होना जरूरी है एंड यहाँ पर सैलरी स्टार्ट होती है 7 LPA से। तो गाइज ये थे टॉप 10 हाईएस्ट पेइंग जॉब्स इन 2025। अगर तुम भी इनमें से किसी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हो तो तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट है। तुम्हें सिर्फ अपनी स्किल्स अपग्रेड करने की जरूरत है और ये सारी अपॉर्चुनिटीज तुम्हें खुद एक्सप्लोर करनी होंगी, जिसके लिए तुम डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक या कॉलेज विद्या की वेबसाइट विजिट कर सकते हो। और अगर तुम जानना चाहते हो कि डेटा एनालिस्ट कैसे बने तो जाकर ये वाली वीडियो देखो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग। अपने लिए सही ऑनलाइन यूनिवर्सिटी ढूंढना आसान थोड़ी ना दोस्तों। BCom, MBA, MCA, PhD, ये वीडियो देखते रहिए।